Morning to all of you and welcome again. In previous lecture we were discussed about the what is mean by immune system. मैंने आपको बताया था कि इम्यून सिस्टम क्या है, किस तरह से आर्मी नेवी और एयरफोर्स किसी कंट्री की होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी में एक इनबिल्ड सॉफ्टवेयर ऐसा समझ लीजिए, एक इनबिल्ड मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म विच प्रिवेंट अस फ्रॉम द डिसीज और यू कैन से द फॉरेन पैथोजन। ये सिंपल सा हमने इम्यून सिस्टम के बारे में सोचा था और इसको क्या बोला जाता है, मराठी या हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है रोग प्रतिकार शक्ति। इन उर्दू इट इज कॉल्ड एज कुव्वत मदाफियत, है ना। तो अब ये है क्या एक्चुअल में, और वो तो हमने डिस्कस कर चुके हैं कल, उसका ट्री डायग्राम भी देखे थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर। तो हमको जो है वो दो मेन टाइप्स जो है वो डिस्कस करने इम्यून सिस्टम के। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, और आज जो है हम क्या देखेंगे, दैट इज इननेट इम्यून सिस्टम के। इननेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो देखिए इननेट इम्यून सिस्टम यू कैन से द ओल्डर इम्यून सिस्टम which is present from since birth, है ना। और ज्यादातर जो है ना एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम ये वर्टिब्रेट से रिलेटेड है और इननेट इम्यून सिस्टम जो है वो इनवर्टिब्रेट से रिलेटेड है। मतलब इननेट इम्यून सिस्टम किसका कैरेक्टर हुआ, लोअर ऑर्गेनिज्म और लोअर एनिमल्स का, और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम किसका कैरेक्टर हुआ, हायर एनिमल्स का। ओके, तो या हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो इननेट इम्यून सिस्टम है क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम और इनबॉर्न इम्यून सिस्टम, है ना। इसको नॉन स्पेसिफिक बोला जाता है। अब वो देखिए इसके दो नाम, मतलब अगर आपको ऐसा आया कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, आपको इननेट इम्यून सिस्टम में लिखना है। अगर आया कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनबॉर्न इम्यून सिस्टम, यू हैव टू राइट दिस आल्सो। ओके, नाउ ये है क्या, ये जो है वो जेनेटिक लेवल पर डिपेंड करता है। यानी अब जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स में ही पर्टिकुलर डिसीजेस के लिए जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर वो पैथोजन इंसर्ट होता है उसके बॉडी के अंदर तो वो फौरन उसको किल करता है। पर जेनेटिक बेस्ड होने की वजह से क्या है, अगर कोई न्यू मतलब कि ऐसा कोई पैथोजन आता है जो उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में उसका कोई जो है वो समझ लीजिए कि डेटा मौजूद नहीं, तो ये इम्यून सिस्टम वहां फेल हो जाता है। देन मच ओल्डर देन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, आपको बताया मैंने। फिर मोस्ट कॉमन इन इनवर्टिब्रेट्स, ये जो है वो कॉमन है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, बिकॉज दे आर द लोअर एनिमल्स, है ना। वो बहुत ज्यादा लोअर है, और लोअर प्लांट्स के अंदर तो इम्यून सिस्टम का एक अलग ही कंसेप्ट है, वो एक अलग फिनोमेना है, वो हम देखेंगे। अभी जो हमको देखना है वो ऐसा समझ लीजिए कि सिर्फ जूलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल्स का ही हम इम्यून सिस्टम देख रहे हैं। तो अब इम्यून सिस्टम है तो फिर ये है क्या, इसके अंदर है क्या ऐसा, उधर अगर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है एक्वायर्ड में, तो इधर क्या चीजें हैं जो इम्यून सिस्टम बनाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई फौज है, मैंने आपको एग्जाम्पल तो दे दिया कि इम्यून सिस्टम क्या आर्मी नेवी एयरफोर्स जैसा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। पर डिफेंस मैकेनिज्म सिर्फ ह्यूमन बींग्स हो जाने से सफिशिएंट हो जाता क्या, नहीं। ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिस उसके अंदर क्या रहते हैं, प्रॉपर जो है वेपन्स होते हैं, प्रॉपर बोलेंगे हम उसको क्या कहेंगे, अलग अलग टाइप के व्हीकल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि काम आते हैं किसके, डिफेंस में। तो इसी तरह से इसके भी इंस्ट्रूमेंट्स, इसके भी वेपन्स है इम्यून सिस्टम के। तो कैसे देखना है हमको, चार टाइप के इसके अंदर जो है वो बैरियर्स है। बैरियर्स मतलब रुकावटें, यानी कि अड़थड़ा, है ना, रोक देने वाला कोई चीज। तो क्या है, फर्स्ट वन इज द एनाटॉमिकल बैरियर। पहला क्या है, एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमी मतलब मालूम है, इंटरनल स्टडी। ओके, पर ये एनाटॉमिकल बैरियर है क्या, इसके अंदर दो टाइप। फर्स्ट वन इज द स्किन विच इज क्या है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना। स्किन तो जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है हमारे, मतलब आउटर कवरिंग है हमारी। तो स्किन क्या है, स्किन कैसे बैरियर है, स्किन जो है ना ये भी जो है वो डायरेक्टली प्रिवेंट करता है जो पैथोजन हमारे बॉडी में इंसर्ट नहीं हो पाती। सोच लीजिए अगर हमको स्किन ना होता, डायरेक्टली जो है वो वेंस वगैरह होते, तो डायरेक्टली क्या होते हैं, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू पैथोजन डायरेक्टली एंटर कर लेते। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस क्या है, एक लिक्विड है ना, एक लिक्विड है, एक चिपचिपा मादा है, एक चिपचिपा लिक्विड है जो क्या है हमारे स्किन के अंदर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है ना, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। देखे होंगे आपने, फेस पर ऑयल आता है सुबह सुबह जब हम उठते हैं, तो वो ऑयल क्या है, वो म्यूकस है ना, और उसको सिबेशियस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। तो ये जो म्यूकस है, और हमारा इसके अंदर बोल सकते हैं कि ये म्यूकस क्या करता है, जो स्किन पर आ गए, अब वो स्किन पोर्स के थ्रू अंदर ना जाए, तो म्यूकस क्या करता है, उनको ऐसा पकड़ लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और वहीं पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो दैट इज द यू कैन से द एनाटॉमिकल बैरियर। Now let's come to the physiological barriers. Now first of all, what is mean by physiology? You can say the study of metabolism. जो इंटरनल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसका स्टडी क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। हम देखने वाले हैं, प्लांट फिजियोलॉजी भी देखने वाले और एनिमल फिजियोलॉजी भी देखने वाले बायोलॉजी के अंदर। तो फिजियोलॉजी क्या है, इंटरनल स्टडी पढ़ रहे हैं, एनाबॉलिज्म भी पढ़ रहे हैं, उसमें कैटाबॉलिज्म भी पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म का स्टडी कर रहे हैं।
तो दैट इज द फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या होता है, और इन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या क्या है, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स यानी वेरियस सिक्रीशंस है। आप इसको दो इसमें भी बोल सकते हैं, इसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि वेरियस सिक्रीशन 3 और एक टेम्परेचर का एक अलग से पॉइंट, आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो वेरियस सिक्रीशन में 3 चीजें आएंगी, पहला है ऑयल एंड स्वेट, ये जो पसीना आता है हमको स्वेटिंग होती है, वो भी एक हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। आफ्टर दैट जो ऑयल होता है हमारे स्किन के ऊपर सिक्रेट, वो भी एक क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। देन उसमें वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। देन लाइसोसोम, लाइसोसोम आपको मालूम है एक सेल ऑर्गेनेलिज है जो क्या करता है, सुसाइड बैग्स ऑफ आवर बॉडी है, मतलब उसके पास ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं और उसको किल कर सकते हैं। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम है। देन आफ्टर पीएच ऑफ बॉडी, यानी अगर कोई पैथोजन इंसर्ट होता है तो कभी कभी ऐसा अचानक से हमारी एसिडिटी बढ़ती है या कुछ होता है, तो क्या होता है बॉडी के अंदर जो है वो पीएच लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, एसिडिक होना स्टार्ट होता है, क्योंकि एसिड के अंदर पैथोजन क्या है वो मर जाता है, तो इस वजह से एसिडिक लेवल जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी चेंज होता है हमारे बॉडी। देन बॉडी टेम्परेचर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फीवर आना इसका मतलब क्या है कि कोई डिसीज है, नहीं, फीवर जो है वो किसी भी डिसीज का सिम्टम में से ऐसा है बोल नहीं सकते। फीवर जो है वो हमारे, बुखार जब भी आता है, फीवर जब भी आता है, तो यह हमारे इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है। इट इज नॉट अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डिसीज। फीवर इज ओनली द, यू कैन से द रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। फीवर क्या है, हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ज्यादा टेम्परेचर में पैथोजन क्या होता है, सर्वाइव नहीं कर पाता, तो बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो टेम्परेचर की वजह से वो पैथोजन किल होता है। तो फीवर क्या है, याद रखना, कभी भी बुखार आता है तो वो हमारे एक इम्यून सिस्टम का क्या है, रिस्पॉन्स है। देन फाइगोसाइटिक बैरियर, फाजियन, फाइगोसाइटिक जो वर्ड है ना, मैक्रोफाज, ये वर्ड है फाजियन। फाजियन का मायना होता है टू ईट। व्हाट इज मीन बाय फाजियन, फाजियन मतलब टू ईट, खा जाना, निगल जाना। तो अब ये फाइगोसाइटिक बैरियर क्या होते हैं, देखिए फाइगोसाइटिक बैरियर जो है ना, मैक्रोफाज है यानी लिवर सेल्स वगैरह, और मोनोसाइट्स, दोनों का भी कंसेप्ट एक है। मोनोसाइट ऐसे माइक्रोफाज है जो ब्लड सेल्स है, WBC वाले। अब माइक्रोफाज होता क्या है, देखिए अभी फाइजियन से हमने ले ली, माइक्रोफाज मतलब क्या है, एक ऐसा बड़ा सा सेल है और ये समझ लीजिए कि छोटा सा पैथोजन है। तो ये क्या करेगा, इसको आएगा और ये पूरा ईट कर लेगा, यानी कि जो मैक्रोफाज है, ठीक है, ये आएगा और इस पैथोजन को जो है वो ईट कर लेगा। ये पैथोजन यहाँ जो है वो फंस गया, ठीक है, तो ये पैथोजन को निगल लेता है, ईट कर देता है और किल कर देता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फाइगोसाइटिक बैरियर, यानी निगल लेने वाले बैरियर से रुका हुआ, जो कि मोनोसाइट्स और मैक्रोफाज। तो उसके बाद है इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी मतलब क्या होगा कि ऐसा रिस्पॉन्स जो सडन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी इंसेक्ट ने काट दिया तो वहां पर क्या होता है, जलन होती है, रेडनेस आ जाती है, वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है या वहां स्वेलिंग हो जाती है। तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का उस पर्टिकुलर एरिया में पैथोजन को किल करने के लिए। तो इस तरह से क्या था, कितने हमने बैरियर्स देखे आज, कौन कौन से देखे, फर्स्ट वन इज द एनाटॉमिकल बैरियर, फिर उसके बाद देखे हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर उसके बाद देखे फाइगोसाइटिक बैरियर, एंड लास्ट वन इज द इन्फ्लामेटरी बैरियर। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर और विद द हेल्प ऑफ बुक्स। आपको बताना है मुझे कि नोट्स डिटेल में बनानी है, बुक्स की मदद लेकर, या आप उसमें नेट की भी मदद ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स लो या स्टेट बोर्ड के बुक्स ही ज़्यादा यूज़ करो, बिकॉज उसमें बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है। तो बुक्स के हेल्प से जो है वो आपको नोट्स बनाने हैं, सिर्फ मैं बोर्ड पर लिखता हूँ उतना ही लिखना नहीं, आपको डिटेल में नोट्स बनाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इननेट इम्यून सिस्टम। थैंक यू।